इतना ज़रूर है कि हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन चीज़ों को जायज़ किया है हम उन चीज़ों को जायज़ मानते हैं, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा है हम उन चीज़ों को नाजायज़ मानते हैं, नाजायज़ चीज़ों को जायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं और जायज़ चीज़ों को नाजायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों, ये फतावा रज़विया शरीफ है, 24वीं जिल्द है, ये देखिए 24वीं जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 489 489 ये देखिए, ये 489 ये सफ़ा नंबर है। अब पूरा सवाल सुनिए, आप सवाल पूरा सुनिए और उस सवाल के सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसने 3 अगस्त मुमरा के अंदर कैसी धांधली की है, अब हमें अहले सुन्नत को कैसा धोखा दिया है। सुनिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज़िया और उससे मुताल्लिक़ा बिदात। आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताज़िया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? दिल से मोतक़िद होना है और ताज़िया बनाना और देखना, कितनी चीज़ें यहाँ पर आला सरकार ने सवाल में बयान हुई। आला हज़रत सरकार जो सवाल किया गया, ताज़िया बनाना, देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं, ठीक है? और जो ऐसा करे उस पर बमौजब शरा क्या हुक्म सादिर होगा? यह हमारे और तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ। हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब तहरीर फरमाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, बेटा मौलवी कलीम, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवों को समझने के लिए 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की ज़रूरत है, और तू अक्ल से अपाहिज है, तू अक्ल से अपाहिज है, इसीलिए तू ऐसी गलतियाँ कर रहा है। फिर भी मैं तुझे दावत दे रहा हूँ बार बार कि आजा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है आजा, चाय के होटल पे नहीं, इधर आ दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में, या मुझे ऑन रिकॉर्डिंग अपने घर आने की दावत दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। लिखित में दे दे, रिकॉर्डिंग में दे दे, हम तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे तेरी भागे हुए, तो बोल तो कम से कम। आला हज़रत सरकार हमारे जवाब में तहरीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए, जवाब आला हज़रत का है। ताज़िया राइजा, उस जलसे के अंदर आप रिकॉर्डिंग उसकी सुनिएगा और मैं इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी उसकी वो रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। ताज़िया राइजा, इसने राइजा पर गौर नहीं किया और राइजा को छोड़ करके मजमे बिदआत, साहब ऐसा हलक फाड़ फाड़ के, जैसे मालूम होता है कि अभी फट करके जो है गुर्दा फेफड़ा सब भारी आ जाएगा। मजमे बिदआत है, शनिआ सय्या है, बस ये ऐन और शीन काफ सुन करके तो हमारे बाज़ नौजवान इसके चक्कर में आ गए। हाँ, इसके चक्कर में मत रहो मेरे भाई, हैं, और अपना ईमान व अक़ीदा बचाओ, हैं, और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। और आला हज़रत की किताबों को समझने के लिए सिर्फ एक वाहिद मौलवी कलीम नहीं है, बहुत सारे उलमाए हक़ हैं, बहुत सारे उलमाए रब्बानीयीन हैं जो आपको आला हज़रत की फतावा रज़विया शरीफ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं भी समझ लो, लेकिन इस मक्कार और चिटर से दूर हो जाओ। ताज़िया राइजा के मजमे बिदआत शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं। किसका है? ताज़िया राइजा का। याद रखिए, ये जुमला आपका पूरे मामलात में ये आपके काम आएगा। हाँ, ताज़िया राइजा, उसका बनाना और देखना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नज़दीक भी जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो ताज़िया राइजा है और ताज़िया दारी भी जिसको कहा जाता है, ताज़िया दारी, वो आम तौर पर जो गांव के अंदर, देहात के अंदर जो बेचारे बिना जिहालत नादानी करते हैं, हम उसको जायज़ नहीं समझते हैं। और वो खाली फिर ताज़िया दारी ही क्या, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, दाढ़ियाँ भी तो चलाते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन चलाते हैं, बाज़ लोग तो रोज़ चलाते हैं। तो क्या मौलवी कलीम उस पर कोई तकरीर करता है?
कि रात दिन सुबह शाम हराम काम करने वाले क्या वो ताजियादार ही हैं जो मुहर्रम शरीफ के अंदर ताजिया बनाते हैं और ताजियादारी करते हैं? खाली वही उतनी हराम है। मैं उसको जायज़ नहीं कह रहा हूँ, मुरव्वजा ताजिया को जायज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, ये मक्कारी है इन मौलवियों की कि ताजिए पर भौंकते हैं और वहाबी देवबंदियों के साथ खाते हैं। जो आला हजरत ने लिखा कि मिसले सुअर है, वहाबी देवबंदियों के साथ सुअर खाते हैं साल के 12 महीने, लेकिन जब मुहर्रम शरीफ आता है तो ताजिएदारी पर भौंकते हैं। उनको बिल्कुल भी ताजिए पर बोलने का हक नहीं है जो देवबंदियों के साथ खाते हैं, जो वहाबियों के साथ खाते हैं, देवबंदियों का चंदा लेते हैं, वहाबियों का चंदा लेते हैं, या उनके घर के फैमिली के लोग, बाप भाई रिश्तेदार वहाबी देवबंदियों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। उन मौलवियों पर, उन इमामों पर जरूरी है कि पहले अपने रिश्तेदारों में तबलीग करें, अपने भाई और अपने बाप को बताएं वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है। उसके बाद वो आए मैदान में और आए ताजिए पर बोले, मिलाएं हाथ, अगर अम्मा का दूध पिया है बोले वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है, और उसके बाद आए मुहर्रम शरीफ पर और ताजियादारी जो मुरव्वजा ताजिया है बोले उस पर। कौन मना करता है? हम मुरव्वजा ताजिए के रद्द से मना नहीं करते हैं। जो मुतलकन ताजिए को नाजायज़ व हराम, मुतलकन ताजिए को नाजायज़ व हराम, बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, देखना जाना हराम है, उस पर जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नजर पड़ जाए वो भी हराम है माज़अल्लाह। तो ये जिस ताजिए को देखने जाना बनाना हराम है वो मुरव्वजा ताजिया है, जिसको नादानी या बरबिनाए जिहालत हमारे मुसलमानों में, सुन्नियों में अपने हाथ से कागज पन्नी का जो कुछ भी बना करके तैयार करते हैं, वो भी फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द में है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया जो कुछ भी करते हैं महबूबाने खुदा की मोहब्बत में करते हैं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया। इसकी हर इबारत पर मौक्किल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है। हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। तेरी जितनी काबिलियत और सलाहियत है ना वो सब निकल जाएगी तेरी, काहे टेंशन ले रहा है तू। लेकिन मुझे फिक्र उन लोगों की है जो तेरे साथ में हैं, जिनको तूने गुमराह कर रखा है, मुझे उन लोगों की फिक्र है। और जो तेरी रिकॉर्डिंग और जो तेरी तकरीरें सुन रहे हैं, जो तुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो शीन काफ आयन निकाल निकाल के जो तू सुना रहा है, और वो लोग तुझको काबिल और मौलाना और मुफ्ती और गाजी और मुजाहिद पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। मुझे उन लोगों की फिक्र है कि उनका ईमान ना चला जाए, उनका ईमान खतरे में ना आ जाए, मुझे उनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है। मुझे मालूम है तू सुधरने वाला नहीं है, और मैं ना गुफ्तगू तुझसे इसलिए करूंगा कि तू सुधर जाए, क्योंकि तू सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना, लोगों ने जैसा कि बताया, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि तू सुधरने वाला नहीं है। लिहाजा मुझे उन अहले सुन्नत के नौजवानों की फिक्र है, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर के मंजर आम पे आया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आगे सुनिए, ताजिया रायजा मजमए बिदात शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम अकीदत सख्त हराम व अशद बिदात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान भाइयों को राय हक की हिदायत फरमाए। ये एक सवाल के जवाब में आला सरकार ने फरमाया, उसके आगे और भी है। और ये जो फतावा रज़विया शरीफ है ये मुतरजिम है, हमारे पास गैर मुतरजिम भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको बताएंगे। अब आगे दूसरा सवाल उठिए, दूसरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा सुनिए, और हमारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जहन में रहे किस ज़माने में सवाल हुआ, कितने साल पहले सवाल हुआ, और सवाल करने वाले लोग कौन हैं, ये जहन में रहे। और इसको समझिएगा पहले, बगैर सवाल को समझे आपको जवाब समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं समझ सकते हैं। और ये मौलवी कलीम ने मुमरा में यही किया, सवाल को इसने छुआ भी नहीं, सवाल को इसने बयान भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बस खाली जवाब में जाकर के वो चीजें जो इसके मतलब की थी वो इसने उठा ली, और मतलब की उठाने के बाद उसी को बयान किया, चीखम चिल्ली करी, और चीखम चिल्ली करने के बाद वहां से जो है वो फरार हो गया। उसके बाद
फिर उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आओ जो है वो मुनाजरा करो, इतने दिन हो गए लेटर पैड डाले हुए। खैर, जनाब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पाक लिया, इसके अंदर लिखा है मौलवी साहब। खैर, वो उनकी एक अपनी जो है वो कम इल्मी नादानी, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म फ़ज़ल के वो मुनकिर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपनी जो है नादानी या कम इल्मी की वजह से लिख दिया। हम जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। जनाब मौलवी साहब, हम लोग साकिनाने ईसा नगर ज़िला खीरी व डाक खाना ख़ास ईसा नगर के हैं। ये जो सवाल करने वाले हैं ये अपना एड्रेस लिख रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। और जनाब का नाम सुना है कि बरेली में, बरेली लिखा है, हम यहाँ शरीफ पढ़ देते हैं, अपने पास से लगा देते हैं। बरेली शरीफ में जनाब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला का नाम पाक लिखा हुआ है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहल्ला सौदागरान में बहुत बड़े मौलवी हैं और बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं, बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिनों से एक शख्स वही बात मचाई है कि मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो। ये जो हम मुहर्रम शरीफ में जो हमारे अहले सुन्नत के लोग अलम लगाते हैं, अलम, आप यहाँ से उसके जवाब का सबूत ले लीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा जवाब पढ़ता ना तो इसको ये भी पढ़ना पड़ता। हाँ, ये इसका सुन लीजिए, ये कमीनापन, इसने पूरा जवाब इसीलिए नहीं पढ़ा ना कि इसमें भी फंसेगा, क्योंकि ये अलम के ऊपर भी माज़अल्लाह अंगुश्त नुमाई करता है। अलम जो मुहर्रम शरीफ के अंदर जो अलम होता है उसके ऊपर भी सुनिए, उस पर भी सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको पूरा जवाब सुनाऊंगा, पूरा जवाब आप तसल्ली से सुनिएगा। हाँ, और आप देखिए, मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो, कोई साहब कहते हैं, और ताजिया मत बनाओ, और ताजिया पर जो मिठाई चढ़ाते हैं उसे खाने को मना करता है, और खुदाई रात में ढोल बजाने को मना करता है, और मौलूद शरीफ रंडी और भांडी के यहाँ पढ़ने को नहीं जाता, कहता है मजदूरी करके लाओ, शिरीनी तो पढ़ दूंगा। कोई मौलाना साहब होंगे, या शिरीनी मत लाओ, मैं तुम्हारे यहाँ वैसे ही पढ़ दूंगा। तो मौलवी साहब, हमको शिरीनी बगैर सवाब क्यों करें? उन साहब ने कहा, जो साइल हैं वो कह रहे हैं आला हजरत से सवाल में कि हुजूर हमने कहा कि हम बगैर शिरीनी बगैर सवाब क्यों करें, और हम ताजिया वगैरह बनाना छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको रोक करके एक चीज़ बताऊं, आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे जवाब में फरमाया, मुसलमान इत्तबाए एहकाम शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। जो आला सरकार ने फरमाया ना, ये इसके जवाब में तहरीर फरमाया है। ये मुरव्वजा ताज़िये के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, मुरव्वजा गैर मुरव्वजा के बारे में नहीं। और ये जो ताज़ियेदारी के ताल्लुक से ये सवाल हुआ है ना, ये सवाल जो है ये मुरव्वजा ताज़ियादारी के लिए सवाल है, तो जो आला हजरत का जवाब होगा वो जवाब भी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही के लिए होगा। समझ रहे हैं? इस जवाब को मौलवी कलीम ने क्या किया, सब सवाल जो है आला हजरत सरकार से मुरव्वजा ताज़ियादारी से के ताल्लुक से हुआ, आला हजरत ने जो जवाब दिया वो मुरव्वजा ताज़ियादारी का जवाब दिया। इसने सवाल को पढ़े बगैर मुरव्वजा ताज़ियादारी का जो जवाब था वो गैर मुरव्वजा पे चिस्पा कर दिया। ये इसने धांधली 3 अगस्त के प्रोग्राम जलसे के अंदर 2024 में, अभी हाल फिलहाल में इसी महीने में 3 अगस्त को इसने बुमरा के अंदर ये धांधली की है, ये इसने मक्कारी की है, 420 की है। और फतावा रज़विया शरीफ को कहता है कि माज़अल्लाह जो है खानकाह हशमतिया वाले काट छांट करके बयान करते हैं, ये देख तेरी कटिंग तो सिर्फ खानकाह हशमतिया वाले हशमती गुलाम ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ सकते हैं। देख आगे सुन, नाम का कहा तो इसका मतलब यह है कि जो साइल है वो साइल ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है, मुरव्वजा ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है, और मुसलमानों की अलामत और पहचान समझ रहा है। यानी मुसलमान ताज़ियादारी यानी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही से पहचाने जाते हैं। अगर ये ख़त्म कर दी जाएगी तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। साइल ने कहा नाम भी ना रहेगा, मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। अब एक मौलवी साहब आए हैं, वो मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं।
तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। वो कोई मौलवी साहब जो मना कर रहे थे वो और कोई अहमद नाम के हैं, वो ताजियादार हैं, उनका और मौलवी साहब का झगड़ा हुआ, झगड़ा खूब हुआ। और झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3, इससे समझ में आता है कि ताजियादारी को नाजायज़ व हराम कहने वाले झगड़े पे उतारू हो जाते हैं भाई। वो उसको रोकने के लिए इस हद तक बढ़ जाते हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वालों को रोकने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ताज़िया बनाने वालों को ताज़िए से रोकने के लिए ऐसे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मारा मारी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देखो ना, कह रहा है मौलवी कलीम, कह रहा है कि कीमा बना दिया जाएगा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, भूल के भी आने की कोशिश मत करना है। कीमा बना, चाय की दुकान पे खड़े होकर ये कीमा बना रहा है, बताइए। खैर, तो उसकी बातें आप लोग सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि वो कैसा आदमी है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि वो कैसा आदमी है और उसके अल्फाज कैसे हैं, वो कैसी गुफ्तगू करता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो उसके साथ रहते हैं वो भी जानते हैं, जो साथ में रहते हैं वो भी जानते हैं। हाँ, अभी नहीं, इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के बाद फ़कीर को याद करेंगे कि यार वो सही कह रहा था। खैर, वो आप कुछ दिन के बाद भी अगर आपको ये मतलब रियलाइज़ हो जाए, ये एहसास हो जाए कि हम गलत आदमी के साथ थे, तो भी हमारा गरीब नवाज का दरवाज़ा खुला रहेगा। आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला, और मोहब्बत भरा तोहफ़ा आपको पेश किया जाएगा फतावा रज़विया शरीफ की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। अब आगे सुनिए। एक मौलवी साहब आए हैं, मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3 आदमी मिलकर गज़लें सर हिलाकर ना पढ़ा करें और किस्सा हिरनी का ना पढ़ें, सही किताब की रिवायात पढ़ा करें और खड़े ना हो। जब से अहमद वैसे ही खड़ा होकर मौलूद शरीफ पढ़ता है और मौलवी साहब भी वैसे ही खड़े रहते हैं और जो जोड़ के खमसा पढ़ते हैं उनके पढ़ने को कहते हैं और जो गज़ल खुद पढ़ते हैं। अब ये बात ठहरी है कि जिस बात को तहरीर मज़कूरा बाला में अच्छा लिख देंगे, यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब ये साइल कह रहा है कि अगर आप हुजूर जो कोई अच्छी बात हमारे लिए लिख देंगे, हमने जो कुछ भी ऊपर तहरीर किया है उन तमाम बातों में अच्छा लिख देंगे। आला सरकार के बारे में आपकी बारगाह में सवाल किया, साइल ने सवाल किया कि आप लिख देंगे कि वो हम सब मिलकर करेंगे, यानी जो आप लिख देंगे जायज़ सूरत जिसमें सवाब हो, जायज़ हो, वो आप लिख देंगे तो हम वो सब मिलकर के करेंगे। और किसी बात का झगड़ा नहीं, और किसी बात का झगड़ा नहीं है। जो बातें उस कागज़ में ऊपर दर्ज हैं उनमें से जो जो बात बेहतर और सवाब ज़्यादा जिसके करने में हो वो तहरीर कर दीजिएगा। और 11वीं की बाबत ये फैसला हो गया है, चाहे जिस तारीख में फातहा करो और उसका सवाब नजर अल्लाह करके हजरत बड़े पीर साहिब की रूह को एसाले सवाब करें। ये मत ख्याल करो कि अगर 11वीं को ना करेंगे तो हमको कुछ नुकसान होगा। जिसका दिल चाहे 11वीं करे, जिसका दिल चाहे 10वीं करे, हर वक्त सवाब है। ये सवाल हो गया। आगे एक 2-3 सतर का जो है मसला है, वो गाजी सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है मेला और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर नाजायज़ चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी नाजायज़ चीज़ों को, चाहे वो उर्स में होती हो, चाहे मुहर्रम में होती हो, हम किसी भी नाजायज़ और हराम चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम जायज़ और हलाल नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ जायज़ है हम उनको नाजायज़ भी नहीं होने देंगे, कहने देंगे। हाँ, हम तुमको जो चीज़ें आला हजरत ने जायज़ लिखी हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज़ व हराम है, हम उसको किसी को हलाल नहीं बोलने देंगे। और जो गैर मुरव्वजा ताज़ियादारी है वो आला हजरत ने जायज़ लिखी है, हम किसी को भी उसको नाजायज़ और हराम नहीं बोलने देंगे। ये हमारा एकदम अंतिम फैसला, आप समझिए। हाँ, आगे सुनिए, जवाब सुनिए। जवाब आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में जो साइल के सवाल से कि झंडा लगाने का, अब अलम जहन में रहे, झंडा एक तो जिहाद का होता है, वो लश्करे सुल्तान इस्लाम के साथ ख़ास है। यहाँ उसका असल महल नहीं, उसका असल यहाँ महल नहीं, सुल्तान इस्लाम नहीं है,
कोई बादशाह इस्लाम नहीं है, तो वहां उस झंडे की क्या जरूरत? अगर उसके लिए है तो ऐसा नहीं है कि झंडा बिल्कुल आला हज़रत ने सिरे से लिख दिया कि झंडा लगा ही नहीं सकते हैं। अगर इस नियत से आप उठा रहे हैं कि सुल्तान इस्लाम हमारे जो है जुलूस में है, लश्कर में है और उसके लिए उठाया जा रहा है, तो वहां सुल्तान इस्लाम है नहीं। तो अगर इस मकसद से है तो फरमा रहे हैं कि असल महल नहीं, उसका ये महल है ही नहीं, जगह है ही नहीं, अगर ये नियत है। आगे फरमा रहे हैं नहीं कि यहां ना सुल्तान इस्लाम ना लश्कर इस्लाम, तो उस झंडे का क्या काम? जाना है सुल्तान इस्लाम है ना लश्कर इस्लाम है, तो अगर सुल्तान इस्लाम वाला और लश्कर इस्लाम वाला अगर झंडा आप लेकर के आ रहे हैं मुहर्रम शरीफ में जुलूस में, तो जब सुल्तान इस्लाम और लश्कर इस्लाम नहीं है तो उस झंडे की जरूरत नहीं है। अब आगे सुनिए, और अगर किसी और गर्ज से सुन लीजिए, ये ससुरे इतने ही पढ़ने के बाद चिल्लम चिल्ली शुरू कर देता है, पूरा पढ़ पूरा, और पूरा सुना अवाम अहले सुन्नत को, नहीं सुनाएगा तो हम अभी तक तो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अगर तूने अपनी तरफ से अगर जवाब नहीं दिया कि आ जाओ या तू नहीं आया, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी में हैं, तेरे घर आने की पूरी तैयारी में है। पुलिस प्रशासन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, ताकि तू किसी तरीके की मक्कारी और 420 ना कर सके, समझ रहा है? इंशाअल्लाह ताला। आगे सुन क्या कह रहे हैं, अगर किसी और गर्ज से कोई झंडा बनाया जाता हो, किसी और गर्ज से झंडा बनाया जाता हो, तो उसका मालूम होना चाहिए, यानी सवाल के अंदर उसको तहरीर करना चाहिए कि क्या गर्ज से आपने झंडा बनाया, आलम बनाया। वो गर्ज अगर तहरीर होगी तो उसका जवाब होगा। आगे तहरीर फरमाते हैं, अगर उसके बाद इतने जवाब के बाद आगे जरूरत नहीं थी, लेकिन सुभान अल्लाह तुम्हारे हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे खुद ही तहरीर फरमाते हैं, अगर गर्ज़े महमूदा, अगर अच्छी नियत है, अच्छी गर्ज है, अगर गर्ज़े महमूदा और उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है, किसके लिए? इस्लाम, मुसलमानों की, इस्लाम की इज्जत अफजाई, उस परचम को देख करके हैं लोग इस्लाम की इज्जत अफजाई को समझें, उस परचम से इस्लाम की शोहरत हो, मुसलमानों की शोहरत हो, इस्लाम की इज्जत अफजाई हो। आला सरकार फरमाते हो उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है तो हर्ज नहीं। क्लियर हो गया कि अलम जो उठाया जाता है, झंडा जो लगाया जाता है मुहर्रम शरीफ में या दीगर जो है वो त्योहारों के अंदर और जलसो जुलूस के अंदर, जो हम मुहर्रम शरीफ के अंदर, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर अलम उठाते हैं, वो झंडा उठाते हैं, झंडा लगाते हैं, उसके अंदर दुरूद शरीफ लिखी होती है, कलमा पाक लिखा होता है और हमारे इस्लाम का उसके अंदर कलर होता है, गुंबद खजरा शरीफ होता है। वो तमाम के जवाब का इस सवाल के जवाब में उसका जवाब आ गया है। अब मजीद इस पर कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसने डंडी कहां मारी, ये पूरा मैंने आपको जवाब पढ़ के सुनाया झंडे के ताल्लुक से, ये पूरा खा गया, मौलवी कलीम पूरा खा गया। आप उसकी तकरीर सुनिएगा, मैंने पूरी नहीं सुनी है लेकिन जितनी सुनी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। पूरा खा गया जवाब। इसने कहां से उठाया, डंडी कहां से मारी? देखिए सवाल की 1 2 3 सतरें पूरी जवाब की खा गया, सवाल तो पूरे ही खा गया, सवाल पूरे ही खा गया। जवाब की 3 सतरें खाने के बाद उसने यहां से सवाल जवाब शुरू किया। उसकी तहकीक हमने अपने फतावा में कर दी है। क्या कर दी है? और अगर गर्ज मजमूम या अबस फजूल है तो मना करना ठीक है। मतलब सॉरी, यहां पर इसने ये बात बयान नहीं की। ये झंडे का तो पूरा जवाब ही खा गया। सवाल तो खाया ही खाया, जवाब भी पूरा खा गया, झंडे का पूरा जवाब खा गया इसने। हाँ, यहां से शुरू किया, ताजिया ममनू है। अपनी इसकी गुफ्तगू सुनोगे, इसने यहां से शुरू किया। ये पूरा 1 2 3 4 हैं, 4.5 सतर पूरी खा गया और यहां से शुरू किया। निशान आप लोग देख रहे होंगे, यहां से शुरू किया, ये पूरा जवाब खा गया। ताजिया ममनू है, यहां से शुरू किया। आप सुनिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, ताजिया ममनू है। कौन सा ताजिया ममनू है? मुरव्वजा ताजिया ममनू है। मुरव्वजा ताजिया याद रखिएगा, मुरव्वजा ताजिया ममनू है। शरा में कुछ असल नहीं। किसकी? मुरव्वजा ताजिया की।
शरा में कुछ असल नहीं, और जो कुछ बिदआत उनके साथ की जाती हैं सख्त नाजायज हैं। जो कुछ भी बिदआत उसके साथ की जाती है वो सख्त नाजायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी ताज़ियेदारी के अंदर नाजायज उमूर हैं शामिल कर लिए लोगों ने नादानी जिहालत की बुनियाद पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको नाजायज जानते हैं। और सुन लो, ढोल हम सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम शरीफ में ढोल को नाजायज़ व हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने हम ढोल को नाजायज़ व हराम समझते हैं। अब तुम बताओ, हैं मौलवियों, ढोल के ऊपर और ताजिए के ऊपर भौंक भौंक के कहने वालों, खानकाए अशमतिया ने ढोल को जायज़ कर दिया, ताजिया को जायज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ढोल को साल के 12 महीना नाजायज़ व हराम समझते हैं। साल के 365 दिन हम ढोल को नाजायज़ व हराम समझते हैं। लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या ढोल को सिर्फ मुहर्रम शरीफ ही में हराम समझते हो और मुहर्रम शरीफ के अलावा जायज़ समझते हो? ये मेरा सवाल है। आगे सुनिए, बेशक मैंने फतावा में बाज़ मसाइल की तफसीर बयान कर दी है। आगे मुसलमान, ये देखिए फतावा रज़विया शरीफ का, ये देखिए मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। ये पढ़िए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फरमाया ताज़िया वगैरह बनाना अगर छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं ना, मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। यानी कोई अगर ये कहे कि साहब मुरव्वजा ताज़ियादारी ही जो है वो इस्लाम है, कोई अगर ये कहे कि मुरव्वजा ताज़ियादारी ही इस्लाम है, दीन की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, बेशक जो आला हजरत ने फरमाया मुसलमान इत्तबा अहकामे शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। हाँ, ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं, उस मिठाई को आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम नहीं तहरीर फरमा रहे, अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर मैं एक बात यहाँ रुक के कहूँगा मौलवी कलीम से कि वो मेरे पास आ जाए और फतावा रज़विया शरीफ का वो खाली मुझे ये जो अगर मगर है ना, ये खाली मुझे अगर मगर ही समझा दे कि बीच में अगर क्यों लगा देते हैं, मगर क्यों लगा देते हैं, वो सिर्फ मुझे इतना समझा दे आकर। पूरी इबारत पढ़ने के बाद आला हज़रत सरकार दिल्लाह तआला फरमाते अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अमरे नाजायज़ शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में, यानी अगर उसको तर्क कर दोगे तो उसके तर्क में उससे नफरत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर कोई खा लेगा तो आला हज़रत फरमाते हराम भी नहीं है, अगर कोई खा भी लेगा तो हराम नहीं है। अगर नहीं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहीं अवाम के लोग, जाहिल लोग जो अवाम में से हैं, वो दीन की इतनी समझ, इतनी मालूमात नहीं रखते हैं, वो नादान लोग, कहीं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उस मिठाई की उनकी नज़र में वक़ात ना बढ़ जाए और वो इससे और बढ़ बढ़ करके कहीं दूसरे नाजायज़ हराम काम करने ना लगें, जबकि वो मिठाई हराम नहीं है, वो मिठाई हराम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर कहोगे कि अगर माज़अल्लाह मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ शरई की वक़्त बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर फ़र्ज़ कर लो वो मिठाई जो ताज़िया शरीफ पे चढ़ाई गई और बहुत महंगी वाली मिठाई ले आई जाए, बहुत महंगी वाली, सस्ती वाली तो मौलवी वैसे नहीं खाएगा, ये मौलवी साहब जो सस्ती वाली तो वैसे भी नहीं खाते हैं, अगर बहुत महंगी वाली ला के दे दी जाए, हाँ बिल्कुल पेवर खोए की रसमलाई वो ला करके दे दी जाए, और जो ये आला सरकार जो कैद लगा रहे हैं ना कि अवामे अहले सुन्नत की नज़र में जो आम लोग हैं, जो दीनदारी में इतनी समझ और इतनी फहम नहीं रखते हैं, आलिम दीन नहीं है, मौलाना नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, किताबें नहीं जानते हैं, उलमा की सोबत में बैठे हुए नहीं है, और बरबिनाए जिहालत जो भी कुछ करते हैं, नाजायज़ या जो भी खिलाफ शरा काम कर लेते हैं, नादानी की बुनियाद पर कर लेते हैं, तो अगर उन लोगों की नज़र में अगर वो मिठाई नहीं है, कोई है ही नहीं देखने वाला, तो ज़रा मौलवी कलीम से बताओ फिर उस मिठाई का क्या हुक्म है? फेंक दें उसको गटर में?
नाली में फेंक दें? आला सरकार ने फरमाया उनके सामने नहीं खाई जाएगी, वो तुमको खाते हुए ना देखें। वो मिठाई खाना हराम नहीं है। आगे फरमाते हैं मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं हो जाती। वो मिठाई हराम नहीं है, और जब मिठाई हराम नहीं तो खाना हराम कहां से होगा? मिठाई हराम नहीं है। सिर्फ जो मना फरमा रहे हैं वो इसलिए फरमा रहे हैं कि अगर तुम मिठाई खाओगे, मुरव्वजा ताजिया की ये जहन में रहे, गैर मुरव्वजा की बात नहीं हो रही है, मुरव्वजा ताजिया की बात हो रही है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला आपको गैर मुरव्वजा ताजिया के ताल्लुक से भी बताएंगे, वो भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आला सरकार फरमाते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इल्म दीन से वाकिफ़ नहीं है, दीनी तालीमात नहीं हासिल किया, जिन लोगों ने मालूमात नहीं रखते हैं दीनी, तो उनकी नज़र में एक अमर नाजायज़ शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है। ये जो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि अमर नाजायज़, ये अमर नाजायज़ वही अमर नाजायज़ है जो मुरव्वजा ताज़िये के अंदर जो खुराफात है, लहू लहाब है, ये वही अमर नाजायज़ है। ये मत समझना कि पूरा ताज़िये को जो है आला हज़रत सरकार जो है मुतलकन ताज़िये को नाजायज़ और हराम तहरीर फरमा रहे हैं। अमरे नाजायज़, अमरे नाजायज़ से मुराद यहाँ पर वो उमूर हैं ताज़ियेदारी के अंदर, मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर जो नादानी और जिहालत की बुनियाद पर अवाम अहले सुन्नत ने उसके अंदर शामिल कर लिए, दाखिल कर लिए। आगे सुनिए, लिहाजा ना खाई जाए। ढोल बजाना हराम है, ढोल बजाना हराम है। यहाँ ये खाली ताज़िये में हराम नहीं है मुन्ना, हर जगह हराम है, हर जगह हराम है ढोल बजाना, हर हाल में हराम है। और वो जो कहा गया है ना रुखसत के लिए, अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद है, तो साबित कर दे कि रुखसत के लिए भी ढोल बजाने की रुखसत नहीं है और रुखसत के लिए भी ढोल बजाना नाजायज़ व हराम है। तू साबित कर, हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि रुखसत के लिए, ढोल के लिए रुखसत है, ऐलान के लिए, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत है, सिर्फ ऐलान के लिए, उतनी देर के लिए रुखसत है। वो अलग बात है कि आज ढोल से ऐलान होता हो या ना होता, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है कि अब ऐलान होता है कि नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है रमजानुल मुबारक के महीने में आतिशबाजी के गोले से इफ्तार होती है, रोजा खोला जाता है, इफ्तार करते हैं लोग। मेरे गांव के अंदर खुद मैंने दौराने तालिब इल्मी में मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव के अंदर आतिशबाजी के गोले की आवाज से जो है इफ्तार होती है। तो क्या मतलब, इसको क्या कहोगे? जितने रोजे रखे हैं सब गए, और वहाँ के इमाम मौलाना हजरात जो वहाँ इमामत करते आए हैं सदियों साल से, वो तमाम के तमाम लोग उस आतिशबाजी के गोले को छुड़वाते आए हैं, उस पर राजी रहे हैं और कई साल तक वो छोड़े गए। अब शायद मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में बंद हो गए हैं, लेकिन हो तो रहे थे। ऐलान के लिए, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत हम साबित करेंगे, और इसका बरअक्स मौलवी कलीम साबित करेगा। इसका बरअक्स जो है, यानी ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुखसत है, ये मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और इसका बरअक्स, इसका अपोजिट मौलवी कलीम साबित करेगा। अम्मा का दूध पिया है तो आजा बेटा मैदान में, तमाम अहले सुन्नत में खुल जाएगा कि कौन अवाम अहले सुन्नत को धोखा दे रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, और कौन अवाम अहले सुन्नत को गुमराहियत के दलदल से निकालना चाहता है। ये क्लियर हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन तू आएगा मैदान में। आगे सुनो, ये हो गया ढोल बजाना। आला सरकार फरमाते हराम है, और जिस रात का नाम खुदाई रात रखा उनमें बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, गोया गुनाह को माज़अल्लाह इबादत ठहराना, बेशक और ये और ज्यादा हराम है। और आगे है वो रंडियों के ताल्लुक से कि उनके घर, उनके यहाँ जो मिला मजलिस मिला शरीफ, उनके हराम माल से की जाए, उनमें शिरकत हरगिज़ जो है वो ना की जाए, आला सरकार ने मना फरमाया है। अब आगे ये तो हो गया फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द। अब आइए
यह है फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द, यह 8वीं जिल्द है।